अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकती। अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकती। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ मैं जा नहीं सकती। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ मैं जा नहीं सकती। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ रख, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ मेरे रख दिया सिर पे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ मेरे रख दिया सिर पे। हजारों गर्दिशों में भी ठोकर खा नहीं सकती। हजारों गर्दिशों में भी ठोकर खा नहीं सकती। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य समाधि साधक सरल स्वभावी आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम हृदय विराजमान प्रज्ञापूर्ण अतिशयोगी धर्म प्रभाव वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की। कौवा जब हंस की चाल चलता है तब वह अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल को छोड़कर स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। अतः हमें प्रभाव से नहीं स्वभाव में जीना चाहिए। नकल करने मात्र से व्यक्ति बधाई का पात्र नहीं होता है। जब व्यक्ति अपने सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार, जब अपनी हैसियत के अनुसार काम करता है तब वह व्यक्ति आदरणीय बन जाया करता है। अपना वैशिष्ट्य बताने के लिए, दिखाने के लिए अपने घर को जला देना ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है। आज हम अपने प्रदर्शन के रोग को छिपाने के लिए, आज हम अपने प्रदर्शन रोग को दिखाने के लिए आत्मदर्शन को विस्मृत कर बैठे हैं। आज मानो अपने उत्थान के लिए नकल तो कर लेता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि यह नकल सिर्फ चालाकी और दिखावे का कारण है, क्योंकि आज हम अपने जीवन की गतिविधियों को पहचान ही नहीं पाए। एक नगर में एक धनश्री सेठ रहता था। उसके पास खूब खजाना था, खूब धन दौलत थी। उसके महल में एक नौकरानी काम करती थी। एक बार दीपावली के अवसर पर सेठानी की इच्छा हुई कि मैं हाथी के दांत का चूड़ा पहनूं। उसने सेठ के सामने अपनी इच्छा की जाहिर की और सेठ ने उसे सबसे मूल्यवान हाथी के दांत की चूड़ा लाकर सेठानी को दे दिया। जब सेठानी ने पहनी तो सारे गांव के लोग उनके हाथ में हाथी के दांत से नवनिर्मित उस चूड़े की खूब प्रशंसा करने लगे। सब लोग उन्हें बधाइयाँ देने आने लगे कि तुमने खूब सुंदर चूड़ा पहना है। यह देख नौकरानी ने सोची कि देखो सेठानी ने हाथी के दांत का चूड़ा पहना है, लोग उसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, सब उसे बधाई देने आ रहे हैं, तो क्यों न मैं भी इस हाथी के दांत का चूड़ा पहनूं ताकि मैं भी प्रशंसा का पात्र बनूं, लोगों के सामने मेरी भी इज्जत बनी रहे। यह सोचकर अपने घर जाकर उसने अपने पति से विनम्रता पूर्वक शब्दों में बोला कि देखो, आज हमारी सेठानी ने हाथी के दांत से नवनिर्मित चूड़ा पहना था,
सब लोग उसे बधाई दे रहे थे, सब उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी हाथी दांत से नवनिर्मित चूड़ा पहनूं, ताकि मुझे भी सब मिलने आए, हमारे घर पर सब आए, सब हमारी खूब प्रशंसा करें। यह सुनकर उसका पति अत्यंत क्रोधित हो जाता है और उत्तेजित होकर कहता है कि हमारे पास तो 2 टाइम खाने की रोटी नहीं है, मुश्किल से कमा के 2 टाइम खाना खा रहे हैं, और तुम कहती हो कि हाथी दांत के नवनिर्मित चूड़ा मुझे पहनना है। बताओ मैं उसको कहाँ से लाऊं? वह इतना कीमती है कि यदि मैं अपने घर का पूरा सामान भी बेच दूं, चूड़ा खरीद के नहीं दे सकता हूँ। समझदार व्यक्ति तो वही कहलाता है जो अपनी योग्यता और हैसियत के अनुसार काम करता है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति को देखकर उसकी बराबरी करे तो उसकी बर्बादी निश्चित है। वह बार बार अपनी पत्नी को समझाता है कि मैं तुम्हें वह चूड़ा खरीद के नहीं दे सकता हूँ, तुम मान जाओ, अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम्हें मूल्यवान चूड़े को दिला सको। लेकिन वह पत्नी मानने को ही तैयार नहीं होती है और कहती है कि तुम मुझे वह चूड़ा नहीं दिलाओगे तो मैं आज से घर में खाना नहीं बनाऊंगी, चूल्हा नहीं जलाऊंगी। वह फिर भी समझाता है कि इस प्रकार का दुराग्रह और हट कुछ काम का नहीं है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम मान जाओ इस बात को, जब कभी यदि अपनी स्थिति सुधर जाएगी तो मैं तुझे दिला दूंगा। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती है और कहती है कि यदि तुम मुझे नहीं दिलवाओगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। आखिर स्त्री हट के सामने तो उसको झुकना ही पड़ता है। वह जाता है बाजार में और किसी से उधार लेकर वह हाथी के दांत से नवनिर्मित चूड़ा ला के उसको दे देता है। चूड़ा पाकर वह खुश होती है और चूड़ा पहनकर बैठ जाती है अपने झोपड़ी के बाहर। कभी हाथ ऊपर करती है, कभी नीचे करती है, कभी हाथ पटकती है कि आने जाने वाले लोगों की निगाह मेरे इस चूड़े के ऊपर गिरे। लेकिन कोई भी देखता नहीं है। वह दिन भर सुबह से रात तक बैठी रहती है, लेकिन कोई भी उसकी प्रशंसा करने के लिए वहाँ आता नहीं है। इस प्रकार 2-4 दिन बीतते जाता है। वह परेशान हो जाती है कि सेठानी को तो इतने लोग बधाई देने आ रहे थे, इतने पूछने आ रहे थे, मेरा भी तो वैसा ही चूड़ा है, मुझे लोग पूछने क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके मन में अलग ही उत्तेजना जाहिर हो जाती है और गुस्से में आकर वह अपनी झोपड़ी को आग लगा देती है। एक चूड़े के कारण उसने अपनी पूरी झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगाने के बाद सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, आग को बुझा नहीं पाते हैं। आग की लहरें ऊपर ऊपर तक जाती है। पति तो रोने लगता है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ चूड़े की प्रशंसा करने की भावना लेकर बैठी थी कि कोई मिल जाए और मेरे चूड़े की प्रशंसा करे। सब लोग बोलते हैं, अरे ये कैसा हो गया, तुम्हारा तो सब सामान जल गया। संवेदनात्मक उसके पास अलग अलग के विचार प्रकट करते रहते हैं कि अब तुम्हारा कैसा होगा, तुम्हारे पास तो यही साधन था। लेकिन वो उस बारे में कोई भी बात नहीं करती है और बोलती है, हाँ सब कुछ चला गया, सिर्फ मेरा चूड़ा ही शेष रह गया। अब सब लोग सोचते हैं कि ये क्या इसका उत्तर है। इसको थोड़ा भी दुख नहीं है, इतनी बड़ी झोपड़ी जल गई और ये बोल रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, मेरा चूड़ा ही शेष रह गया है। इसका मतलब है कि इसने ही झोपड़ी में आग लगाई है। उससे पूछते हैं कि तुमने ही झोपड़ी में आग लगाई हो? तो बोलती है हाँ। बोले क्यों लगाई? अरे मैं बहुत दिन से इस चूड़ा को पहन के बैठी थी, लेकिन कोई भी मेरे पास मेरी प्रशंसा करने के लिए, बधाई देने के लिए नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इस झोपड़ी में आग लगाई। मेरे पति ने कर्ज लेकर मेरे लिए इतना महंगा चूड़ा खरीद के लाया, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आया। लोग बोलते हैं अजीब बात है,
कि इसने एक चूड़े के लिए अपनी झोपड़ी में आग लगाई। अपना वैशिष्ट्य बताने के लिए अपने ही झोपड़ी को जला देना यह एक बहुत बड़ी मूर्खता है। अतः कौवे की चाल जैसी रहती है वैसी ही रहती है। लोग उसकी मूर्खता पर हंस पड़ते हैं और बोलते हैं कौवा चला हंस की चाल भूल गया अपनी ही चाल। तो जो अपना वैशिष्ट्य और दिखाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं वे अपने जीवन में पतन का कारण ही बनते हैं। आज पर्युषण पर्व अपने अंतिम कगार पर पहुंच चुका है और आज है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी आत्मा में रमण करना। ब्रह्मचर्य की शक्ति ले जाती भव से पार, नमन करूं मैं भाव से क्योंकि भाव ही आधार। पतित से पावन बनाने वाली जितनी भी आत्माएं हुई है, पतित से पावन बनाने वाली जितनी भी आत्माएं हुई है उन्होंने ब्रह्म की उपासना को अंगीकार किया है, अपने आंतरिक हृदय में उतारा है। क्योंकि मानव ब्रह्मचर्य की उपासना सिर्फ मानव ही कर सकता है, पशुओं के लिए नहीं कही गई है। मानव के उत्थान और प्रशंसा के लिए ब्रह्मचर्य की उपासना करना जरूरी है। विषय विकार ये सब तो नरक और दुख का कारण आचार्यों ने बताया है। एक बार एक महात्मा के दो शिष्य अपने गांव से निकल पड़े और जब गांव से निकले तो उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। उसमें से एक वृद्ध था और एक जवान था। जब उन्हें नदी पार करनी थी तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री का पैर फिसलकर वह नदी में गिर गई है। तब उस जवान युवक ने यह कहकर उस स्त्री को निकाल दिया कि यदि कुछ हो गया तो क्या करेंगे, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। लेकिन वृद्ध जो था वो बहुत नाराज हो गया और चिल्लाने लगा कि तुमने अपने व्रत में दोष लगा लिया है, तुमने स्त्री को स्पर्श कर लिया है। वह कुछ बोलता नहीं है, बोलता है ये तो कुछ बोल रहा नहीं है क्योंकि इसके मन में जरूर कुछ विकार है। मैं सारी बात जाकर अपने गुरुजी से बताऊंगा। वह चले जाते हैं अपने गुरुजी के पास और गुरुजी के पास जाकर बोलते हैं कि गुरुजी इसने अपने व्रतों में दोष लगाया है। गुरुजी बोलते हैं क्या हुआ है? बोले जब हम गांव से बाहर जा रहे थे एक नदी मिली थी और नदी के अंदर एक स्त्री जब गिर गई थी तब उसने इसे हाथ से स्पर्श करके निकाला था, इसलिए इसका व्रत भंग हो गया है। गुरुजी ने कहा कि इसने तो उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाला था और वहीं की वहीं छोड़कर आ गया है, लेकिन तुम उसके उपकार की बातों को यहाँ बार बार दोहरा रहे हो। इसके मतलब उसने तो अपने विकार को कम कर दिया और तुम्हारे मन में वह विकार और जागृत हो गया। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, यहाँ भावों की महत्ता है। जैसे भाव होते हैं वैसे फल मिलते हैं। अतः हमें भी इस प्रकार के भावों को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा नियम है और हमारे ऐसे भाव बनते हैं तो हमें इसका भी दोष लगता है। जैसे हम टीवी देखते देखते छोटे छोटे भाव बना लेते हैं। कोई भी काम करते समय यही नहीं, जैसे पिक्चर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि विलेन इसको मारेगा, ये मर जाएगा, अब ऐसा होगा। ये सब छोटे छोटे भाव भी हमारे
कर्म बंध का कारण बनते हैं। अतः हमें किसी चीज का हमें प्रयोजन नहीं है तो उस प्रकार की अनर्गल बातों को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अनर्गल बातें ही छोटे छोटे कर्म बंध के रूप में एक बड़े कर्म को उत्पन्न कर देती है, जो कि हमारे लिए दुख का कारण बनती है। आज इतना ही। आत्म ब्रह्म में रमण करे जो निज को ही ध्याते हैं, आत्म ब्रह्म में रमण करे जो निज को ध्याते हैं, यह संसार असार छोड़कर सिद्ध पद को पाते हैं। अतः हमें इस उत्तम ब्रह्मचर्य की उपासना अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का प्रकाश स्तंभ है, जो कि हमें ऊंचाई की कगार पर ले जाकर खड़ा कर देता है। इसी पुनीत भावना के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। परम पूज्य अतिशयोगी आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। चालू करो। हेलो, जिन्होंने भी 10 लक्षण 16 कारण